को पैगंबर आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें दिया है। हाँ साहिब, हमें गैरों का तरीका क्या अपनाना है? हम तो आज हीरो के आइडियल में डूब चुके हैं, हम सीरियल के अदाओं में डूब चुके हैं। हमने गैरों का तरीका अपनाया है साहिब, हमने एक्टरों का एक्टिंग अपनाया है साहिब, पिक्चर की अदाएं हमने अपनाया है। आज हमारे घर में शादी भी हो रही है तो फिल्म स्टाइल की तरह शादी हो रही है, सीरियल के अदाओं की तरह शादी हो रही है। आज हमारे घरों में जिसे सुन्नत मुस्तफा कहा जाता है उसे हमने हीरो की स्टाइल में डुबा दिया है, हमने सीरियल के अदाओं में खत्म कर दिया है, उससे हमने बरकतें खत्म कर दी है साहिब। आज भी मैं कहना चाहूंगा, शादी बरकत वाली चीज है, शादी से घर में बरकतें होती है। हाँ साहिब, शादी और निकाह, मेरे आका ने इरशाद फरमाया निकाह कर लो, निकाह की बरकत से अल्लाह तेरे घर में बरकत अता फरमाएगा। लेकिन हमने निकाहों को, दुनिया के एक्टिंग को देखा है साहिब, सीरियल के अदाओं को हमने देखा है, हीरो की स्टाइल को हमने देखा है, उसी स्टाइल से आज हमारे घर में शादियां हो रही है। हमने साहिब कितना माना है इस्लाम को। आज शादी हमारे घर है, शादी है हमारे घर तो जानते हैं शादी से पहले कुरान की तिलावत होनी चाहिए थी, शादी से पहले मुस्तफा का जिक्र होना चाहिए था, शादी से पहले फातिमा का जिक्र होना चाहिए था। फातिमा की भी शादी हुई थी, मेरे आका ने अपनी बेटी की भी शादी की थी। हमें तो तरीका देखना चाहिए, उस मुस्तफा का तरीका देखना चाहिए। लेकिन हमने मुस्तफा के तरीके को पीछे छोड़ बैठा है, हमने इस्लाम के तरीके को पीछे छोड़ बैठा है, हमने तो हीरो की अदाओं की तरह शादी की है। आज हमारे घर में शादी हो, 8 दिन पहले से हमारे घर में गाने बाजे होते हैं। हाँ साहिब, 1 हफ्ता पहले हमारे घर में रंगलीलियां मनाई जाती है, डांस का प्रोग्राम हमारे घर में होता है और हम चाहते हैं शादी के बाद बरकतें हो जाए। क्या मैटर होता है? आज कमा हक कहूं 95% हिंदुस्तान की हालात देख, जिस घर में भी बहू आती है वो बहू जानते हैं 1 महीना अच्छे से रहती है, लेकिन दूसरा महीना क्या नतीजा मिलता है? बहू बाप ससुर की इज्जत नहीं कर रही है, वो बहू सास की इज्जत नहीं कर रही है, अपने शौहर से भी बार बार तलाक लेने की धमकियां दे रही है, वो घर वाले की भी इज्जत नहीं कर रही है। क्या मैटर होता है कि वो बहू नफरमान हो रही है? 1 ही महीना में बहू गद्दार हो गई है। बाप ने तो बड़ा मेहनत से बेटे की शादी करता है, बड़े शौक से, एक माँ के अंदर बड़ी हसरतों के साथ ये अरमान रहता है कि मेरा बेटा जवान होगा, चांद से दुल्हन लेकर के आऊंगी। हाँ, बाप के बरसों से तमन्नाएं रहती है मेरा बेटा जवान होगा, एक अच्छी सी बहू ढूंढ करके लाऊंगा, अपने घर में बेटे की शादी करूंगा। जिस दिन बेटा दूल्हा बनता है, बाप की खुशी को ना पूछना, ऐसा लगता है कि बाप का कदम जमीन पर नहीं है। माँ अलग खुशियां मनाती है, हाँ बेटे के सर को बोझ कभी अपने नोटों से उसकी नजरों को उतारती है। बहनों को अलग खुशियां होती है, भाइयों की अलग खुशियां होती है, सबने खुशियां मनाई है तेरी शादी के दिन। बाप ने सबसे ज्यादा खुश हुआ था। हाँ साहिब, जितना खुशी एक दूल्हे को नहीं होती है उससे ज्यादा खुशी उसके बाप को हुआ करती है। बाप ने भी खुशी मनाई थी, आज मेरा बेटा दूल्हा बना है। भाई अलग खुश होता था, आज मेरा भाई महफिल में दूल्हा बन करके खड़ा है। बहनें अलग खुशियां मनाती थी, आज मेरा भाई दूल्हा बना है। माँ अलग खुश होती थी, देख लो आज मेरा भाई चांद जैसा लग रहा है, क्यों महफिल में दूल्हा बन करके खड़ा है। लेकिन नतीजा क्या मिलता है? बीवी आने के बाद अब जैसे ही वो जवान बीवी के दुपट्टे की हवा खाता है, 1 महीना अच्छा रहता है, दूसरे महीने से बाप की इज्जत को भुला जाता है, माँ की इज्जत को भुला जाता है, भाइयों से अलग होने के लिए सोचने लगता है, बहनों की मोहब्बत को भुला जाता है। हाँ साहिब, मैंने कहा यार शादी के बाद भूल गया तेरे लिए कितनी माँ ने दुआएं की थी। हाँ, तुझे जवान करने के लिए बाप ने सजदों में दुआएं की थी। तू जब जवान होता था बाप दुआ करता था, अल्लाह मेरा बेटा जवान हो गया है, मेरा बेटा सफर में निकल रहा है, अल्लाह मेरे बेटे को हिफाजत से रखना। एक माँ सजदों में दुआएं करती थी, अल्लाह मेरा जवान बेटा घर से निकल गया है, मेरे बेटे को हिफाजत से रखना, मेरे बेटे को अच्छे से ले जाना, अच्छे से वापसी करना। ये माँ बाप ने दुआएं की है जिसकी वजह से तेरी जवानी सलामत है। हाँ, तेरी जवानियों में, तेरे हाथों में आज ताकत सलामत है, तेरी पैरों में ताकत सलामत है। लेकिन जिस दिन दूल्हा बना था ऐसा लगता था बाप की बरसों की हसरतें पूरी हो गई है। जिस दिन दूल्हा बना था माँ की बरसों की हसरतें पूरी हो गई है, बरसों की ख्वाब एक बहनों की पूरी हो जाती है। हाँ साहिब, एक भाई की भी तमन्नाएं होती है कब मेरा भाई दूल्हा बनेगा। लेकिन जब से तू शादी करके पलटा है, बीवी के दुपट्टे की हवा खाया है, अब भाई से भी नफरत होने लगी है, बाप से भी नफरत होने लगी है, माँ से भी नफरत होने लगी है, तेरी बहनों का भी प्यार तूने भूला बैठा है। आपने रीजन समझा है, आखिर रीजन क्या है? जबकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया शादी बरकत वाली चीज है, निकाह बरकत वाली चीज है। अरे निकाह जब हुआ था तो तेरे घर में बरकतें होनी चाहिए थी, जब निकाह हुआ था तो घर में खुशियों का माहौल होना चाहिए था। लेकिन जब से शादी हुई है बेटा बाप का गद्दार हो रहा है, भाइयों का गद्दार हो रहा है, माओ का गद्दार हो रहा है। पूछना चाहूंगा इसकी नतीजा आपने नहीं समझा, इसका नतीजा यह है कि जिस दिन हमने सुन्नत मुस्तफा अपनाने जा रहा था उस दिन डीजे हमने बजाया था, हमने मुस्तफा को नाराज किया था, ऑर्केस्ट्रा हमने बजाया था। हाँ साहिब, अपने घर में बेटियों को बेपर्दा हमने घुमाया था, अपने घर में बेटों को गद्दार हमने बनाया था, शादियों में शराब के अड्डे को हमने बात किया था, हाँ जुए के अड्डे को हमने बात किया था, शादियों में पटाखे का इंतजाम हमने किया था, बैंड पार्टी का इंतजाम हमने किया था। हाँ साहिब, जानते हो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये निकाह मेरी सुन्नत है जिसके वजह
वजह से बरकत होती है। अब ये बता, निकाह बरकत वाली चीज है, अगर डीजे बजाएंगे तो मुस्तफा नाराज होंगे, ऑर्केस्ट्रा बजाएंगे मेरे आका को तकलीफ होगी। हाँ साहिब, उसमें खुराफाते करेंगे तो मुस्तफा भी नाराज होगा, खुदा भी नाराज होगा। अब बता बरकतें कहां से आएगी? तो पता चला आज भी अगर चाहते हैं कि शादी के बाद आपके घर में बरकतें हो जाए तो शादी को मुस्तफा के सुन्नत के तरीके से करो। जब सुन्नत मुस्तफा की तरह निकाह को सस्ता भी करोगे और सुन्नत मुस्तफा की तरह अपने बेटे और बेटियों की शादी भी करोगे, खुदा की कसम, अरे जब सुन्नत मुस्तफा की तरह आपकी बेटियों की शादी होगी तो उस शादी से खुदा भी राजी होगा, मदीने का मुस्तफा भी राजी होगा। आपके घर में वो लड़की बाद में आएगी, अल्लाह की तरफ से बरकतें पहले उतार दिया जाएगा। सुन्नत के मुताबिक करो। जब सुन्नत के मुताबिक आप निकाह करोगे ना तो लड़की का कदम आपके घर में